जिस टॉपिक के बारे में एक्सप्लोर करेंगे वो एक मैकेनिक्स का पार्ट है, या यूँ कहें कि मैकेनिक्स का एक प्रॉब्लम है। और वो ये कहता है कि मान लीजिए कोई पैराबोलिक पाथ है, ये कोई पैराबोलिक पाथ है, उस पर बॉल यहाँ पर है। पैराबोलिक पाथ नहीं, पैराबोलिक एक ट्रेजेक्टरी है जिस पर एक बॉल मूव कर रहा है। तो ये एक ट्रेजेक्टरी है, इसको डॉट डॉट टाइम से दिखा देते हैं, जिस पर ये बॉल मूव कर रहा है। तो ये डॉट डॉट डॉट, यहाँ भी डॉट डॉट डॉट, इस पाथ पर या इस रास्ते को होकर जो बॉल है वो अपना मोशन कंप्लीट कर रहा है। तो हमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये जो बॉल है इस पर कौन कौन से फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रहे हैं, मतलब इस बॉल पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बहुत सिंपल है, सबसे पहला फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो क्या होगा, mg वेट। ये पहला फोर्स हो गया। अब बात आती है कोई दूसरा फोर्स जो ऐड कर रहा हो। दूसरा फोर्स कोई जो ऐड कर रहा है, वो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही केस आ रहा है कि और कोई फोर्स नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ एक फोर्स नजर आ रहा है कि मान लीजिए जिस समय हमने बॉल फेंका था उस समय जो फोर्स लगाया था क्या वो अब भी ऐड कर रहा है उस बॉल पे। ये मेरा क्वेश्चन है कि क्या जो फोर्स जो स्टार्टिंग में हमने लगाया था इस बॉल को पैराबोलिक पाथ में ले जाने के लिए, क्या वो फोर्स अब भी ऐड कर रहा है जब बॉल वहां तक पहुंच चुका है, यानी बॉल यहां तक पहुंच चुका है, तो क्या वो अब भी ऐड कर रहा है। तो मान लेते हैं ऐड कर रहा है, तो दूसरा फोर्स क्या हो गया, एक्टिंग फोर्स। दूसरा फोर्स हो गया एक्टिंग फोर्स। दूसरा फोर्स हो गया एक्टिंग फोर्स। तो mg वेट ऑफ द बॉल और एक्टिंग फोर्स दूसरा फोर्स है जो लग रहा है। अब हमें ये जानना है कि हमने जो दो फोर्सेस दिखा दिए ये सही हैं या गलत हैं। देखिए ये दो केसेस जो हमने दिखाए हैं, ये दो केसेस जो हमने दिखाए हैं ये सही हैं कि गलत हैं, इसे जानने से पहले हमें एक बेसिक चीज जान लेनी चाहिए कि जब भी दो बॉडीज मान लीजिए ए हैं और एक बी है, जब भी ये दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट करती हैं, ए और बी आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तब एक फोर्स प्रोड्यूस होता है। मतलब कि जब भी कोई दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट होंगी तो एक फोर्स प्रोड्यूस होगा। इस केस में दो बॉडीज कौन कौन से इंटरेक्ट हो रही हैं, एक तो है ये बॉल और दूसरा है अर्थ। और इन दो की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उसका नाम है, इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से यूं कहें कि इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उसका नाम है mg। तो mg तो हमारा करेक्ट हो गया। इस केस में हमने बताया था कि mg एक फोर्स लग रहा है, तो mg करेक्ट हो गया। अभी भी दूसरा केस बचा हुआ है, क्या था, हमने क्या लिया था, हमने एक्टिंग फोर्स b, उसके चेक कर लेते हैं। देखिए अगर आप किसी प्रॉब्लम को, मैकेनिक्स को ये कंसीडर करके करेंगे कि कौन से दो फोर्स लग रहे हैं, कौन से दो बॉडीज हैं जिसके बीच में इंटरेक्शन लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप फोर्स पा जाएंगे कि कौन सा फोर्स है जो बॉडी पे ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अर्थ और बॉल को लिया, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा था और इसी इंटरेक्शन के कारण जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ उसका नाम था वेट। अब हम दूसरा केस चेक कर रहे हैं, क्या, एक्टिंग फोर्स। देखिए एक्टिंग फोर्स हम यहां नहीं लेंगे, रिजल्ट ये है कि नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें प्रॉब्लम में कहीं ये नहीं कहा गया है कि हमने बॉल को कैसे फेंका है, हाथ से फेंका है, कैसे फेंका है। इसका मतलब यहाँ पर हम सिर्फ तभी कंसीडर कर रहे हैं मोशन को जब बॉल फेंकी जा चुकी है, और जब बॉल फेंकी जा चुकी है तो किस स्पीड से फेंकी गई थी, किस फोर्स से फेंकी गई थी, वो यहाँ पर स्टडी नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। तो इसलिए इस केस में ओनली फोर्स जो ऐड कर रहा है वो है mg। तो मैं इसे मिटा देता हूं। द ओनली फोर्स एक्टिंग हियर इज mg। अब एक बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल और लॉजिकल क्वेश्चन, एंड इट सेज दैट हम मान तो गए कि mg फोर्स लग रहा है। अब एक क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि मान लीजिए ये एक पैराबोलिक पाथ था हमारा जिसमें बॉल गई, तो अगर बॉल जब यहाँ थी, चाहे कहीं भी हो, उस पर तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, उसका नाम है mg। तो इस पर भी mg
इस पर भी mg, तो बॉल यहां से सीधे गिर क्यों नहीं जा रही, यहां तक क्यों जा रही है, या यहां तक क्यों जा रही है? यहां पर तो गिर जाना चाहिए, क्योंकि लिए फोर्स तो सिर्फ लग रहा है mg, तो mg लग रहा है तो गिर जाना चाहिए, क्यों नहीं गिर रहा? अब इसका कॉन्सेप्ट है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने ये दिखाया था कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए। खैर वो सब आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी जान लें कि इस केस में क्या हो रहा है कि देखिए डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है, ऐसे, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे है, ऐसे, और फोर्स का डायरेक्शन किधर है, नीचे। फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है, नीचे। फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है, नीचे। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स का डायरेक्शन नीचे, तो ये दोनों आपस में एक डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए जो बॉल है वो पैराबोलिक पाथ में मूव कर पा रहा है, या ट्रेजेक्टरी उसकी पैराबोलिक है, क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है और डायरेक्शन ऑफ फोर्स है दोनों एक डायरेक्शन में कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं। इसे समझाने के लिए हम आपको एक और एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए सर्कुलर मोशन हुआ, मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन यहाँ क्या होता है, वेलोसिटी इधर, देखिए वेलोसिटी हमेशा जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसके टेंजेंट होगी। मतलब कि अगर मोशन ऐसे हो रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है, ये, और इसका टेंजेंट, ये टेंजेंट होती है। कोई भी हो, अगर वेलोसिटी ऐसे है, सॉरी कर्व ऐसे है, अगर इस पे मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी हमेशा का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट होगा। खैर ये आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें अभी डिस्कस करना है कि एक्सीलरेशन और सेंटीपिटल एक्सीलरेशन या फोर्स जो सर्कल में लग रहे हैं वो इस केस को, हमारे केस को कैसे, मतलब किस चीज से रिलेशनशिप पब्लिश कर रहे हैं वो हमें देखना है। देखिए यहां पर जो फोर्सेस हैं, तो फोर्स लग रहे हैं ये F टुवर्ड्स द सेंटर, और बॉडी किधर मूव कर रही है, इधर। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर और फोर्स कैसा, इधर। तो हो पा रहा है ना, हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स का डायरेक्शन अलग है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।